ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हमें डूबे जाना आंखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला बेदर्दी से प्यार का हो। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको न दोबारा मिला। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको न दोबारा मिला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे ट्यूटोरियल अमित इंस्टीट्यूट लर्नर से। दोस्तों मैं आपका छोटा भाई अमित कुमार यादव। दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10 की जो प्रश्नावली को हम पढ़ रहे हैं, क्लास 10 की जो हमारी मैथ है उसी को आगे ले चलेंगे। तो हमने क्या किया था, क्लास 10 की मैथ को प्रश्नावली 1.3 को टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ तक है कल तक हमारा प्रश्नावली 1.4 भी कंप्लीटली टोटल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में नए नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रश्नावली 1.4 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले ये बात ये समझनी होगी दशमलव प्रसार शांत और अशांत कब होते हैं, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत तब होगा, मतलब देखिए इसमें कहा क्या है कि परिमेय संख्याएं है ना, तो इसका मतलब है परिमेय संख्याओं में अंश और हर होंगे। ठीक, क्या होगा, परिमेय संख्याओं में मैंने अभी आपको कल ही तो बताया था परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जो होती है p बटे क्यू के रूप में होती है, और अपरिमेय जो होती है जो वो p बटे क्यू के रूप में नहीं होती। और p क्यू का मान पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या होती है तो वो परिमेय संख्या कही जाती है, और अपरिमेय संख्या तब कही जाएगी जब वही संख्याएं जो पी क्यू, पहली बात पी क्यू के रूप में होगी नहीं तो उसमें पूर्णांक होने की बात ही नहीं है। ठीक, तो सिंपल सी बात है भैया, क्या होगा, मतलब परिमेय संख्याओं को मतलब बटे के रूप में होना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे अभी क्या हो जाए, यही मान लीजिए 13/31/25। ठीक, इतना है ना। अब इसमें आपको कहा गया है कि ये बताइए कि ये संख्या शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार। तब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसका जो हर है, आप ये बात जानते होंगे कि ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। ठीक, तो जो हमारा हर है उसका हमें गुणनखंड करना होगा, और उस गुणनखंड को वो गुणनखंड अगर हमारा 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का बन जाए, तो फिर समझ लीजिए कि हमारा वो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, मतलब कि देखो जब 2 की पावर m रहेगी तो आप 5 से ऊपर नीचे गुणा करके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में बना सकते हैं, और अगर आपका सिर्फ 5 की पावर n आता है तब भी आप उसमें 2 की मतलब तब 2 की पावर m से ऊपर नीचे मतलब 2 से आप ऊपर नीचे गुणा करके 2 की पावर m को भी ला सकते हैं। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन को बना देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 13/31/25। तो आपको 31/25 का गुणनखंड करना होगा। तो आप जब 31/25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर 5 आएगा। ठीक, 13/5 की पावर 5 आएगा। ठीक, इतनी सिंपल सी बात। तो मैंने कहा था ना कि किसी एक के रूप में टूटेगा। देख लीजिए 5 की पावर n के रूप में हमारा बन चुका है हर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि 2 की पावर m भी आ जाए। ठीक, तो 2 की पावर m को लाने के लिए हम दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों आप 2 से गुणा कर मतलब देखिए ऊपर नीचे दोनों की, अगर इसको काट दें तो कट जाएंगे, सेम कोई दिक्कत है ही नहीं। अब उसके बाद इसको फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और ये देखिए 5 की स्क्वायर इंटू 2। ठीक, अब ये देखिए कितना हो गया है, 5 की पावर n इंटू 2m के रूप का बन गया है। तो देखिए अब आपको लैंग्वेज में ऐसे लिखना होगा कि चूंकि 13
3125 मतलब 3125, 13/3125 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः 3125 सात दशमलव प्रसार है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अब अगला देखते हैं, सिंपल सा है यार, सिर्फ देखो आपको यही मानना है कि जो हर का गुणनखंड है वो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर 5 इंटू या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का हो जाए। ठीक, मतलब इतनी सिंपल सी बात, और कुछ करना ही नहीं। अब उसके बाद देखिए हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें देखिए आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। जो पहला हमारा दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिया है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको 10 क्वेश्चन को आज अच्छे से करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कितना है, 17/8। ठीक, तो देखिए ऊपर वाले से में कोई मतलब ही नहीं है, नीचे वाले को हम कन्वर्ट करते हैं। इसका जब आप गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, अब उसके बाद मतलब कि 2 की पावर m के रूप का बन चुका है हमारा 2 की पावर m। मतलब देखो m मतलब होता है जितनी घात बने उस पे। ठीक, तो यानी 2 की पावर m के रूप का बन चुका है। तो हमें क्या करना होगा, 5 को भी लाना होगा। तो हम 5 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि हम इसको भी बढ़ा रहे हैं ना यार। मतलब ऊपर नीचे जब अनुसार दोनों में हम गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, 17×5=85 और इसको करोगे का होल क्यूब इंटू 5। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, अब फिर आप इसमें लैंग्वेज यही लिखेंगे, चूंकि 17/8 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः 17/8 सात दशमलव प्रसार है। ठीक, अतः 17/8 सात दशमलव प्रसार है। अब उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 64/455। ठीक, 64/455। तो देखिए 64/455 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जब आप इसका गुणनखंड किए तो 5 इंटू 7 इंटू 13 आया ना। तो चूंकि 64/455 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है ना। देख लीजिए, क्योंकि देखिए 5 तो है। ठीक, 5 तो है, हम इसमें m को मतलब कि 5 है, 5m है, हम 2m को ला सकते हैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करके। लेकिन जो 5 7 इंटू 13 है, इसको हम कहाँ से भगाएंगे, मतलब ये नहीं होना चाहिए ना यार। मैंने तो यही कहा, इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 का ही गुणनखंड बनना चाहिए, तभी समझ लीजिए वो हमारी दशमलव प्रसार शांत होगी, नहीं तो अशांत होगी। सिंपल सी बात, और कुछ करना ही नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या हुआ, 64/455 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए 64/455 अशांत दशमलव प्रसार है। मतलब शांत नहीं होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब उसके बाद देखिए चौथा क्या है, चौथा ये है 15/1600। ठीक, 15/1600 जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 5 बार, 5 बार नहीं, 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है ना, 2 को 6 बार। ठीक, और जो 5 है वो 2 बार आएगा। ठीक, 2 6 बार आएगा और 5 जो है वो 2 बार आएगा। देखिए जब आप इसका करेंगे 15 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 का होल स्क्वायर। मतलब देखिए ये सिंपल सा, इसमें हमें कुछ बनाना ही नहीं, अपने आप बना हुआ है। देख लीजिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का। ठीक, तो अब देखिए चूंकि 15/1600 के हर का गुणनखंड अंश, और मतलब देखो हमें हर से ही मतलब है, तो हर का जो गुणनखंड है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः 15/1600 सात दशमलव प्रसार है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना है, 5वां नंबर, क्योंकि हम चौथे क्वेश्चन तक टोटली सॉल्व कर ही चुके थे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन ये है 29/343। तो देखिए दोस्तों 29/343 यानी 343 को जब आप करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 होगा। ठीक, क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है। अब आप देखिए इसका जब आप करेंगे 7 का क्यूब बन जाएगा। ठीक, ये तो बन गया, लेकिन देखिए 29/7 क्यूब बन चुका है, लेकिन हमारा जो ये हर है 343, इसके गुणनखंड में क्या आपको लग रहा है कि 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है? इनमें से कुछ लग रहा है?
आप कहेंगे नहीं लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, यही लिख दीजिए, चूंकि 29/343 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। 29/343 क्या है भैया, आसान दशमलव प्रसार है। ठीक, देखिए इतनी बात है। देखिए मतलब सिंपल सा कुछ करना है ही नहीं। देखिए आपको सिर्फ यही देखना है, जो हर का गुणनखंड है आपको हर का गुणनखंड करना है, अंश से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हर थोड़ा थोड़ा नहीं मिल रहा है 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n के रूप का, तब आपको सीधा सीधा उसमें जो नहीं है उससे ऊपर नीचे मतलब दोनों में गुणा कर कीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना, मतलब ऊपर वाले को भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, अब देखिए जब पांचवा हो गया, पांचवा आप समझ ही चुके हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन ये है कि 23/2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 23/200। ठीक, तो देखिए जब आप 200 का गुणनखंड करेंगे, देखिए इसमें गुणनखंड पहले करके दे दिया है बुक में, इस बार आपको गुणनखंड करके दिया है, तो आपको उसको सिंपल में बना के तब लिखना है। देखिए सिंपल बनाएंगे 23/200 हो जाएगा, और 23/200 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, ये तो पहले नहीं दिख रहा है। ठीक, अब उसके बाद तो अतः 23/200 सात दशमलव प्रसार है। ठीक, इतनी बात। अब उसके बाद देखते हैं कितना है 107वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन ये है 129/2 का स्क्वायर 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक, अब इसमें देखिए क्या आपको कहीं पर दिख रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखिए 2 की पावर m और क्या कहते हैं 5 की पावर n है, लेकिन जो ये 7 है इसी की वजह से ये हमारा गड़बड़ा गया, मतलब कि ये अशांत हो गया, नहीं तो सात दशमलव प्रसार होता। तो देखिए फिर इसमें भी वही लिखेंगे, क्योंकि 129/2 का होल स्क्वायर 5 की पावर 7 7 की पावर 5 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः 129 बटा ये पूरा आसान दशमलव प्रसार है। ठीक, सिंपल सी। अब देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है 6/15। ठीक, 6/, देखिए आपको कुछ करना ही, मैंने बताया सिर्फ आपको हर से मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हर से मतलब है आपको अंश से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए हर का आप गुणनखंड करेंगे, अगर देख लीजिए 3 इंटू 15 यानी 5 15 यानी 15 हो गया, लेकिन अब आप इसमें देखिए 5 तो मिल जाएगा, ठीक, 5 तो मिल जाएगा। अब आप इसमें गुणा करके 2 भी ले सकते हैं, मतलब कि गुणा अगर 2 से आप कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n भी मिल जाएगा, लेकिन जो ये 3 है ये कहाँ जाएगा, तो मतलब कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो आसान दशमलव प्रसार होगा। ठीक, मतलब कि उसमें 2 की पावर मतलब कि सिर्फ यही होना चाहिए 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n, मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई गुणनखंड ही नहीं होना चाहिए। अगर और कोई गुणनखंड होगा तब वो आसान दशमलव प्रसार होगा, और इसी वजह से ये वाला भी हमारा आसान दशमलव प्रसार होगा। और देखिए लैंग्वेज में ऐसे लिख लेना, चूंकि 6/15 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः 6/15 आसान दशमलव प्रसार है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 9वां क्वेश्चन है, इसी में प्रश्नावली 1.4 के पहले में ही जो 9वां क्वेश्चन है 35/50 है। ठीक, तो अब जब आपको देखिए क्या करना है, अंश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको हर का गुणनखंड करना है। ठीक, तो देखिए जब आप हर का गुणनखंड करेंगे तब आपका क्या होगा 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि देख लीजिए 25 दूना 50। ठीक, ठीक है ना, इस तरह से तोड़ा गया है 25 दूना 50। ठीक, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा मतलब बन चुका है। तो देखिए ये वाला तो आपको सीधी सीधी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का दिख रहा है, तो आप लिखेंगे क्योंकि 35/50 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, अतः 35/50 सात दशमलव प्रसार है। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 77/210, इसको जब हम तोड़ेंगे 210 को, तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5। ठीक, 2 इंटू 5 इंटू 7 नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है ना, इतना हो रहा है। तो देखिए जब आप इसको करेंगे तो ये देखिए आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये तो बन सकता है, लेकिन जो ये बीच में है मैंने आपको बताया था ना कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा और कोई गुणनखंड बनना ही नहीं चाहिए, तभी वो सात दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो आसान होगा। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, चूंकि 77/210 के हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप का नहीं है, अतः 77/210 आसान दशमलव प्रसार है। तो आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बाय बाय।